हाँ लिख दूँगा। प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 9.4 लेकर आए हैं। चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज और यहाँ हमें सम करना है। हमें कुछ सीरीज दी गई है जो एन सिस्टमेटिक वे में है। तो ये करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले है वो समझने पड़ेंगे हमें। अगर हमें एक सीक्वेंस दे रखी है 1 + 2 + 3 + ... टिल n, हमें नंबर्स की एक सीरीज दी गई है 1 से लेकर n तक और इसका सम निकालना है। तो s ऑफ n हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा n × n + 1/2। अगर यही सीरीज स्क्वायर में दे दिया गया है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + ... n स्क्वायर, और वी विल फाइंड आउट द सम ऑफ दिस सीरीज, देन वी हैव फॉर्मूला by 6। अगर हमें सीरीज दे रखी है क्यूब सीरीज, देन वी कैन राइट ए न्यू फॉर्मूला n × n + 1/2 ऑल स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद करने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। अगर ये आपको समझ में आ गए तो उसके अकॉर्डिंग हम आसानी से एक्सरसाइज को कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ईच ऑफ द सीरीज। 1 to 7 क्वेश्चन में हमें सम निकालना है और सीरीज दे रखी है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 +... ओके, वो पता नहीं कौन सा है, ये नहीं पता ना। इसको हम लिख सकते हैं 1 × 1 + 1 2 × 2 + 1, देन 3 × 3 + 1। यहाँ से आप देखेंगे कि एक सीरीज चल रही है हमारी और जो सीरीज में टर्म्स दे रखी है उसमें 1 ऐड होके उसके साथ मल्टीप्लाई में ले गया है। तो हमें इसकी n टर्म सोचनी है कि इसकी n टर्म क्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट में 1 ऐड हुआ है, सेकंड टर्म है तो सेकंड में 2 ऐड हुआ है 2 में, थर्ड टर्म है तो 3 + 1 हुआ है। अगर n टर्म होगी तो n × n + 1। ये समझिए आप, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन है क्या? ठीक है, जब इसका सम निकालने के लिए हमसे बोला गया है तो s ऑफ an कहेंगे, हम इसको a k बोल सकते हैं और निकाल सकते हैं k × k + 1। इसको अगर सोल्व करें तो लिख सकते हैं n² + n, देन वी विल से k² + k। और अगर हमें इसका सम निकालना है तो इसके ऊपर हम यूज कर सकते हैं सिग्मा। और ये सीरीज हमें स्टार्ट करनी है k → 1 से n तक, क्योंकि हमें n टर्म का सम निकालना है। ठीक है, तो वी कैन से Sn इक्वल, जब सम निकालेंगे तो ये स्क्वायर सीरीज होगी और स्क्वायर सीरीज को हम एक बार लिख लेते हैं k → 1 to n k² प्लस सिग्मा ऑफ k → 1 to n k, दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर सीरीज। मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, फॉर्मूला होगा n × n + 1 2n + 1/6। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है। ये सम ऑफ n टर्म्स है इन द डिफरेंस ऑफ 1 नंबर्स, देन वी कैन से सम ऑफ n × n + 1/। हम इसे सोल्व करना चाहते हैं तो इन दोनों में से n × n + 1 कॉमन है, तो n × n + 1 ऊपर से कॉमन और नीचे से 2 कॉमन ले लिया। ये हमारे पास बचता है 2n + 1/3 + 1। सोल्व करेंगे तो n × n + 1/2, इधर सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, 2n + 1 + 3। वी कैन राइट दिस n × n + 1/2। 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच जाएगा n + 2/3। इस 2 से 2 कट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा n × n +
n प्लस 2/3 दैट इज द सम ऑफ दिस सीरीज। बोलिए समझ में आया क्या? ठीक है, आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 हमसे क्या कह रहा है जरा देखिए। क्वेश्चन 2 हमसे कहता है, हमें एक सीरीज दी गई है 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5। देखिए सीरीज क्या कह रही है आपसे, हमें इसकी an टर्म डिसाइड करनी है। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट टर्म, अगर इस सीरीज को हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 1 + 1 × 1 + 2। कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं 2 × 2 + 1 × 2 + 2। देन नेक्स्ट 3 × 3 + 1 एंड 3 + 2 डॉट डॉट डॉट। दैट्स मीन्स कि अगर हम an टर्म डिसाइड करने जा रहे हैं तो फर्स्ट टर्म दैट्स मीन्स n × n + 1। कोई डाउट है? × n + 2 दैट इज द nth term। when we will find the sum of these terms then we can say Sn sigma k tends to 1 to n k + 1 k + 2। आगे बढ़ते हैं, इसे सोल्व करते हैं। k tends to 1 to n, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो k तो यहाँ साथ में रखेंगे, इसको लिखेंगे k² + 2k + k + 2। k की k से मल्टीप्लाई करी, k की 2 से मल्टीप्लाई की, k की 1 से और 1 की 2 से। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई विद k, सम ऑफ k tends to 1 to n। जब मल्टीप्लाई करी तो जाए k⁻3, ये हो जाएगा 3 2 और 1 3 के जब मल्टीप्लाई की जाए k² तो 3 of k²। नाउ 2 of k, देन सम ऑफ k tends to 1 to n k⁻3 प्लस नाउ k tends to 1 to n, 3 को बाहर ले लेंगे k²। नाउ 2 सम ऑफ k tends to 1 to n of k। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं आता? चलिए, आपको समझ में आ रहा है तो अच्छा है। यहाँ हम यूज करेंगे सम ऑफ क्यूब सीरीज, और सम ऑफ क्यूब सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है? n × n + 1/2 होल स्क्वायर। गेट इट? नेक्स्ट सम ऑफ स्क्वायर सीरीज, फॉर्मूला n × n + 1 2n + 1/6। नाउ सम ऑफ ए नेचुरल नंबर सीरीज, नेचुरल नंबर सीरीज कहती है n × n + 1/2। कट हो गया? ठीक है, चाहे तो ना भी कट करते तो तब भी 6 एलसीएम हो जाता हमारे पास। तो इसको अब अगर हम सोल्व करेंगे हम तो इस पूरी सीरीज में से कुछ कॉमन ले लेते हैं, और हम देख रहे हैं कि पूरी सीरीज में से हमारे पास क्या कॉमन है। हमारे पास पूरी सीरीज में से n × n + 1 कॉमन है। ठीक है, यहाँ से उठा लिया और बड़ा ब्रैकेट हमने यूज़ किया। यहाँ हमारे पास हो गया n × n + 1, यही हमने उठाया, यही बच गया क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और नीचे हमारे पास 4 बच गया। ठीक है, 3 2 या 6, n × n + 1 में यहाँ से बाहर हो गया। हमारे पास यहाँ रिमेन वैल्यू बचती है 2n प्लस, और नीचे हमारे पास 2, और लास्ट में हमारे पास क्या बचता है? 1। ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है? ओके, नाउ वी लेट द एलसीएम ऑफ दिस, देन n × n + 1, एलसीएम हो गया यहाँ 4। आउट ऑफ कैमरा जा रहा है। n × n + 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4n + 2। ओके ओके, +4। देखिए मैंने बोला है
यहाँ n+1/4 था तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 2 2 जा 4n + 2, और यहाँ 1 था तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी +4। ठीक है, इधर आगे बढ़ते हैं, ज़रा इसको रफ कर देते हैं। इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास है n × n+1, सॉरी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, n² + n, यहाँ ये हो जाएगा 4n + 6 + 6/4। वी कैन राइट दिस n × n+1, n² + 5n + 6/4। That is the sum of given series। हाँ, मल्टीप्लाई में ही है अभी भी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास। नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 3 × 1⁻², प्लस ध्यान से देखिए, और क्या सीरीज इसकी बन सकती है डिसाइड करिए। an सीरीज हमारे पास क्या बन सकती है, इसका इससे क्या रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन बनाना है। 2 × 1 + 1, 2 × 2 + 1, 3 × 2 + 1। समझ में आ रही है बात? वी कैन राइट दिस सीरीज 2 × 1 + 1 into the 1² 2 + 1 into 1 होगा इधर। हाँ तो 2 + 1 into 2 होगा। ध्यान दीजिएगा, बोलिए, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन है क्या? वी कैन राइट दिस 2 × 3 भी कह सकते हैं। 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, देन 2 × 4 + 1। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस चीज़ में। When we will move for an, then 2n + 1 n²। बोलिए, समझ में आ रहा है? 2 × 1, 2, 3 बढ़ रहा है तो n टर्म तक जाएगा तो n हो जाएगा, और n का स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट है, सेकंड टर्म में सेकंड है, थर्ड में थर्ड है, 4 में 4 है, तो n टर्म में n हो जाएगा +1। जब इसे सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 2n⁻³ + n²। ठीक है, we will move for Sn, then sigma of k tends to 1 to n, we can write 2k⁻³ and k²। बोलिए, सिग्मा ऑफ k टेंस टू 1 to n, 2 को बाहर लिखेंगे k⁻³ प्लस सिग्मा ऑफ k टेंस टू 1 to n k²। नाउ वी हैव फॉर्मूला, वी आर यूजिंग फॉर फॉर्मूला क्यूब रूट, क्यूब के लिए, और क्यूब के लिए हमारे पास फॉर्मूला है तो क्या हो जाएगा, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या है, n × n+1, 2n + 1/6। नाउ लेट द कॉमन वैल्यूज। एक चीज़ तो हम ये करेंगे कि कुछ अगर कुछ कटता है ऊपर नीचे तो काट लेते हैं।
ये स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स। हमने यहाँ से कॉमन लिया n इंटू n प्लस 1, ठीक है। जैसे यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास रिमेन वैल्यू हो गई n इंटू n प्लस 1/4, समझते हैं। और 4 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, देन वी कैन राइट इट इज़ 2। नाउ n इंटू n प्लस 1 कॉमन हो गया तो 2n प्लस 1/6। नाउ सॉल्विंग फॉर दिस वैल्यूज Sn इक्वल n इंटू n प्लस 1 आउट फ्रॉम द ब्रैकेट हो गया, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास हो गया 6। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है 2, तो 3 टाइम्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 ऑफ n स्क्वायर, n इंटू n n स्क्वायर, एंड n प्लस इंटू 1 n हो जाएगा तो 3n। नाउ 2n प्लस 1, देन Sn इक्वल n इंटू n प्लस 1, सोल्व करेंगे तो 3n स्क्वायर 5n प्लस 1/6। बोलो हो जाएगा? ठीक है, रफ कर दो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। 1/1 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 2/2 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिखने का मेथड देखिए। वी कैन राइट दिस 1 माइनस 1/2। When we solve this upon 1, दोनों का एलसीएम 2, 2 माइनस 1/1, दैट्स मीन्स 1/1 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 1/2 माइनस 1/3। देन we will solve this, then 3 minus 2, 1/2 into 3. We can write this 1/3 minus 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट नंबर तक ये सीरीज जाएगी और लास्ट नंबर जो आपके पास बचेगा वो 1/n बच जाएगा और 1/n प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है किसी को? मैंने दिखाया कि सीरीज किस तरह डिवाइड हुई है। अगर इस सीरीज को हम ओपन करते हैं, देखिए ये -1/2 है, प्लस 1/2 है, कट हो जाएगा। -1/3 है, प्लस 1/3 है, कट हो जाएगा। देन 1/4 कट जाएगा और ये लास्ट सीरीज कट जाएगी और आपके पास जो सोल्व वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी 1 माइनस 1/n। ओके, ये n टर्म्स आपकी डिवाइड हो रही है n माइनस 1। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं। इसका सम निकालने के लिए बोला गया था हमें, तो सम ही है सीरीज का Sn। बोलो कितना आसान क्वेश्चन ये पड़ा आपको? मैंने बोला कि सीरीज के अंदर ही छिपा हुआ है 1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3। अगर हम 1 माइनस 1/2 को सोल्व करते हैं, देखिए 1 माइनस 1/2 सोल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम 1 इंटू 2, 2 यहाँ जाएगा, 2 माइनस 1 दैट इज 1/1/2। देन वी कैन राइट 1/1/2, 1 माइनस 1/2। अनदर नंबर देखिए आप, दूसरा नंबर है हमारे पास, मैंने लिखा है 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम ऑफ दैट 2 मल्टीप्लाई 3, 3 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 2, 1/2 मल्टीप्लाई 3। दैट्स मीन्स कि वी कैन राइट 1/2/3, 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, इसका आंसर मैच करिए जरा, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए, क्या कह रहा है से?
क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर टिल 20 स्क्वायर। आपसे बोला गया है 5 स्क्वायर नाउ 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर टिल 20 स्क्वायर। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन और फॉर्मूला बताया कि अगर 1 to n हमारे पास सीरीज होती है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टिल 20 स्क्वायर या टिल n स्क्वायर, तो हम यहाँ यूज करते हैं फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 यूज करते हैं कि नहीं। हम जो सीरीज देख रहे हैं उसमें हमें मिसिंग नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5, समझ रहे 1 2 3 4 स्क्वायर मिसिंग है। अगर इस सीरीज से हम 1 2 3 4 ऐड कर दे तो ये कंप्लीट सीरीज बन जाएगी। देन वी कैन राइट दिस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर टिल 20 स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मैथ्स में ऐसे तो होता नहीं कि अपनी वजह पास से बेवजह कुछ भी जोड़ लेंगे आप। अगर कुछ भी जोड़ते हैं तो इतना ही आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब ये इसके इक्वल हो गया, बोलिए समझ रहे क्या। ठीक है, अब ये कंप्लीट सीरीज बन गई 1 to 20 और इसका सम मुझे निकालना है। तो बाय यूजिंग स्क्वायरिंग फॉर्मूला वी हैव ए फॉर्मूला टू एडिंग दिस सीरीज n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। n is the last digit of that sums and we have the last digit 20, then we can write 20 plus 1 20 multiply with 2 plus 1 upon 6 2n। ओके, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये सीरीज और इसकी लास्ट डिजिट है 4, देन वी कैन राइट 4 मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस 1 4 टू जा 8 प्लस 1, यहाँ भी 20 टू जा 40 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो मैं इसको 40 प्लस 1 लिख देता हूँ। गेट इट अपॉन 6 20 मल्टीप्लाई विथ 21 41 माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 9 अपॉन 6। चाहे तो हम कुछ नंबर अप एंड डाउन कट कर सकते हैं, यहाँ से भी 3 और 2 कट हो सकता है। ठीक है, पूरे में से 6 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से। देखते हैं 6 कैसे हम कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो बाहर 6 कॉमन हो गया। यहाँ से 2 में कॉमन लेगा तो 10 रिमेन और यहाँ से 3 कॉमन 7 रिमेन, यहाँ 41 माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 रिमेन हो गया और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 रिमेन हो गया। 3 3 जा 9 2 2 जा 4 और ब्रैकेट क्लोज और 6 से 6 कट गया। ठीक है, अब हम यहाँ सोल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ अगर यहाँ भी और सिंपल सोल्विंग करनी है तो यहाँ से 10 कॉमन ले लो आप। जब 10 कॉमन ले लेंगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा, यहाँ 10 कॉमन लेने के बाद 7 1 जा 7 7 4 जा 28, यहाँ से 10 कॉमन हो गया तो यहाँ कितना रिमेन हुआ 3, देन 10 मल्टीप्लाई विद 2 8 4 और जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ दिस सीरीज। बोलिए गेट इट और नॉट गेट इट। ठीक है, चलिए इस वीडियो को भी हम ऐसे 2 पार्ट में बनाएंगे एक्सरसाइज की। एक पार्ट 1 में हम 5 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे दोनों वीडियो को। आपको यहाँ तक मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं होगा, क्यों भाई, डाउट है कुछ नहीं है? चलिए, आपने वीडियो इतने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।